बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। आज जो बात होगी वो ये है कि गुज़श्ता दिनों में बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, वो जेल से मुलाकात के बाद जब वापस बाहर आई तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई वाकई माइनस हो गए हैं। ये उन्होंने उस सवाल के जवाब में कहा कि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि बानी पीटीआई ने तो खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है उस हवाले से अपनी मंजूरी से जो है ना मशरूत किया था, लेकिन वो पेश हुआ तो उन्होंने कहा जी लगता है ये है कि बानी पीटीआई जो है वो माइनस हो गए हैं। तो क्या बानी पीटीआई वाकई माइनस हो गए हैं, आज इस पर बात होगी। लेकिन इससे पहले जो है ना वो वजह जो है ना बयान करना ज़रूरी है कि जिस वजह से बानी पीटीआई के माइनस होने की बात जो है ना वो की गई, और वो वजह यह है कि बानी पीटीआई का सूबा तो एक ही है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। तो बानी पीटीआई से जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुलाकात करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि जनाब मुझसे पूछे बगैर आपने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश नहीं करना। ठीक हो गई बात। और वापस आके अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा भी था कि जी हम बिल्कुल बानी की जनाब मर्ज़ी के बगैर ये बजट पेश नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बजट पेश हुआ। अच्छा, बजट पेश हुआ और उसके बाद सबसे पहले यानी बाकी जो तीनों सूबे हैं और वफाक जो है उन्होंने अभी ये बजट पास नहीं किया था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का बजट जनाब वो सबसे पहले जो है वो पास भी हो गया। अब उसके ऊपर अब क्या कहने वाले ये कहते हैं कि जनाब ये बजट 30 जून तक जो है ना ये डिले हो सकता था, और उस वक्त तक जो है हो सकता है कि बानी पीटीआई से जो है ना अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो जाती। यहाँ पर एक जो अली अमीन गंडापुर का वर्जन है और वो थोड़ा सा मकसद हकीकत के करीब भी लगता है, लेकिन उसमें जो थोड़ा मकसद ज़ाहिर है कि एक एग्जैजरेशन की गई है ना, मुबालगराई, वो ये है कि जनाब अगर बजट पास ना होता तो जो थी एमरजेंसी, माली एमरजेंसी लग जानी थी, तो वो इस तरह सूबे के अंदर जो है ना वो हुकूमत ख़त्म हो सकती थी। बिल्कुल उनकी ये बात सही है, लेकिन 30 जून तक बहरहाल उनके पास ये वक़्त था। उन्होंने जल्दी की क्योंकि तीनों सूबों ने तो भी बजट पास ही नहीं किया था, तो 30 जून तक उनके पास वक़्त था, लेकिन ये उनका मौक़िफ़ सही है। अच्छा, उन्होंने भी पता क्यों बजट पास कर लिया, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि पार्टी की तरफ से ज़्यादा प्रेशर आए, और जो था पार्टी के जो हार्ड लाइनर हैं उनकी तरफ से ज़्यादा प्रेशर आए, और ये हार्ड लाइनर वो है जो बाहर बैठ के ना सिर्फ जनाब सोशल मीडिया के ऊपर डॉलर कमा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल के, एग्जैजरेशन करके और जो इस तरह की बातें करके। तो अगर वो उन्होंने कहा कि जी ज़्यादा प्रेशर आए और उसके बाद मुमकिन ना रहे मेरे लिए बजट पास कराना, तो उससे पहले मैं बजट पास करा लूँ, क्योंकि ये बात उनकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि अगर बजट पास ना होता, क्योंकि अगर हार्ड लाइनर कहते और खान साहब से मुलाकात करते, और खान साहब के ज़ाहिर है फिर अपनी एक माइंड सेट है, तो उन्होंने जो मकसद आ रहा है वो ये है कि उन्होंने कहना था कि जनाब IMF की तरफ से जो 157 अरब रुपए के टैक्सेस हैं वो आप ना लगाएं। अब वो ना लगाएं तो फटा है फिर, ठीक है, बजट तो पास जो है वो अब पता नहीं होता या नहीं होता, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं होता, दो चीज़ें थी ना कि अगर 157 अरब रुपए के टैक्स ना लगाते IMF की तरफ से वफाक को जो है वो फटा पड़ जाता, उन्होंने कहना जी लगाएं आप। अच्छा, अगर बजट पास ना हो, ठीक है, तो उसके बाद वफाक जो है बजट पास ना होना जो है वो किसी भी गवर्नमेंट की, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हो, वो ज़ाहिर है वो ये तस्वर किया जाता है कि जनाब इसको जो ऐवान का एतमाद है वो हासिल नहीं है, और वो वहाँ माली एमरजेंसी के तहत गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकते थे। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए गंडापुर साहब ने बिल्कुल ठीक किया, इसलिए कि मैंने कहा ना कि 30 जून तक कुछ लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल वक़्त था, लेकिन उन्होंने इससे पहले कि जनाब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता, फिर कहा जाता कि जनाब ये मुतालबे हों तो बजट पास कराना, तो उन्होंने एक जो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन थी ना उससे बचने के लिए ये बजट पास करा लिया, और मैं कहता हूँ कि ठीक है उन्होंने ये सही किया। तो ये एक जब बजट पास कराया और उसके बाद अरकान जो सूबाई असम्बली थे खैबर पख्तूनख्वा की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब बड़े पावरफुल हैं, तो इसलिए वो बजट जो है ना हमें उनके कहने पे पास करना पड़ा। तो ये अब वर्जन आप देख लें कि जो कहा जाता है ना ये कि जनाब एक बड़ी सारी तहरीक चलेगी, तो उस तहरीक में कौन किसकी मानेगा, कौन किसको फॉलो करेगा, ये एक बड़ा क्लियर वर्जन जो है ना ये आपके सामने इसके बाद जो है ना आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि जनाब क्या बानी पीटीआई वाकई पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गए हैं। तो उन्हें माइनस किसी ने नहीं किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो माइनस हुए हैं, इसलिए कि सियासी लीडर जो है कुछ वक्त के लिए
पहले मकसद आज से आप 30-40 साल पहले की अगर बात करें तो बड़ा अर्सा लंदन में भी गुजारते थे, जिस तरह मार्शल लगा जनरल ज़िया का और फिर अयूब खां का, तो जाते थे वो लंदन में। और फिर आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 7 साल मेरा ख्याल है जिला वतन भी रहे और उसके बाद वापस आए हैं, नहीं माइनस हुए, बिल्कुल रेलिवेंट रहे हैं। तो खान साहब को भी उनकी बहन ने माइनस किया है, उनकी पार्टी ने माइनस किया है। अगर किया है, खान साहब को किसी ने माइनस नहीं किया और ना मेरे ख्याल में वो हैं माइनस और ना होंगे। सियासी लीडर कभी माइनस नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक चीज़ ये ज़रूरी है, जो मैं गवर्नमेंट के लिए भी अक्सर कहता हूँ ना, कि अगर गवर्नमेंट को पाकिस्तान की हुकूमतों को जहाँ से ताकत मिलती है ना, तो वो अगर पावर हाउस जो है वो उसको पूरी ताकत मुहैया कर रहा है, तो गवर्नमेंट को भी इतने टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए या ऐसी अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ नहीं अपनानी चाहिए कि जिससे समझा जाए कि उन्होंने जनाब खुद का शमला जिस तरह कहते हैं ना अपने ऊपर कर दिया हो, या बारूदी सुम के ऊपर खुद पाँव रख दिया हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह खान साहब के लिए भी ये है, खान साहब को ऐसी यहाँ तक पहुँचे हैं ना अगर, तो जनाब ये उनके अपने मास्टर स्ट्रोक हैं जो वो खेलते रहे हैं ना। खान साहब के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं जब ये कहता हूँ ना कि उनके सोशल मीडिया ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनका सोशल मीडिया जो है ये कंट्रोल कौन करती हैं? अलीमा खान साहबा, ठीक है। उस हवाले से अगर आप देखा जाए तो जो ये अदालतों में बयान जाता था ना, बुशरा बीबी की जब जमानत हुई है तो अदालत ने क्या कहा था उस वक्त कि जनाब ये तो गैर सियासी खातून है, और वो गैर सियासी खातून जो है वो एक मोब को लेके इस्लामाबाद के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी थी 26 नवंबर को, ठीक है जी। तो ये अब अलीमा खान साहबा जो है ये ट्विटर को अकाउंट को जो है खान साहब के कंट्रोल करती है, तो ज़ाहिर है पावरफुल हैसियत तो हुई ना उनकी। लेकिन बात ये आ जाती है कि जो सोशल मीडिया है वो जो कुछ कहता है, क्या खान साहब को वो मकसद फॉलो करना चाहिए, या खान साहब को कहना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ उस मेरा सोशल मीडिया उसको फॉलो करे? यहाँ पर खान साहब को ये एक चीज़ सोचनी चाहिए कि आप माशाल्लाह बनने को बनते हैं कि आप रियासत मदीना के दाई हैं, आप माशाल्लाह, और कोई शक नहीं है कि आप बैनुल-अक़वामी पर्सनैलिटीज़ हैं और बहुत बड़ी आपका मतलब वर्ल्ड के अंदर एक नाम है, आपकी एक अपनी हैसियत है। तो इस बड़ी हैसियत और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के आप कायद हैं, तो इतनी बड़ी हैसियत के बाद क्या उस कायद को, उस लीडर को मकसद इस हद तक मकसद अपने आप को महदूद कर देना चाहिए कि वो कह के जी पाकिस्तान की जो एक छोटी सूबे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का बजट है वो मेरी रजामंदी से मशरूत हो? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा उन्हें करना चाहिए। ये करके वो अपनी हैसियत को कम कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है वो अपनी हैसियत को कम कर रहे हैं। इसलिए कि माजी में आप देखें जरदारी साहब जेल में थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब जेल में थी, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे और लीडर जेल में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह के हथकंडे जो है, और फिर इस तरह के हथकंडे मकसद अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये खुद आपके अपने लिए जो है ना वो जनाबे वाला लॉस होता है। अच्छा, अब क्या चीज़ है कि मैंने जिस तरह कहा ना कि उनकी बहन ने और उनकी पार्टी ने उन्हें माइनस किया, किसी ने उन्हें माइनस नहीं किया और वो ना माइनस होंगे। उनकी अपनी एक अहमियत है, बशर्ते कि वो इस तरह के इकदाम से जो है ना कि जनाब बजट मेरी मर्ज़ी से मैं अप्रूव होना चाहिए, उसके बगैर ना हो। तो अब बजट अप्रूव हो गया, बजट पेश भी हुआ, बजट उसके बाद अप्रूव भी हो गया। बजट जब पेश हुआ तो जनाब उन्होंने कहा गंडापुर साहब ने कि हम पास नहीं करेंगे बानी की मर्ज़ी के बगैर, फिर पास हो गया। अब वो जनाब बानी साहब से जो वफादारी का हलफ उठा के फिर वो सबको मामू बना रहे हैं। तो ये जो एक चीज़ें हैं ना, ये आपको पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है और आप तो पार्टी के मकसद चेयरमैन है, पार्टी के सब कुछ आप करता धरता है, आपको तो कम से कम पार्टी की जो अंदरूनी कैफियत है उसका इल्म होना चाहिए। तो इस तरह के इकदाम से खुद आप अपने आप को नफ़ी कर रहे हैं, कोई आपको जो है ना नफ़ी नहीं करता। अब हालत ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो जजेस ट्रांसफ़र का और सीनियरिटी का केस था वो दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं। इस लाहौर हाई कोर्ट से 9 मई के जो ज़मानतों के केस है 6 या मेरे ख्याल है 8 वो ज़मानतों की खारिज हो चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, हिंदुस्तान से फतह और ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कर पाकिस्तान के नारों के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो कहना चाहिए कि एक मोराल है वो इतना ज़्यादा बुलंद हो चुका है कि जनाब सुपर पावर के सदर जो हैं ट्रंप साहब, उन्होंने 2 दफ़ा जो है आपके फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ की है। एक जब मुलाकात हुई तो कहा ये मेरे लिए एजाज़ है, और ये बहुत बड़ी ये बात है कि मेरे लिए फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात करना एक एजाज़ है। और एक फिर उसके बाद जो है 25 मई को उनका बयान आया जो उन्होंने नेटो कॉन्फ्रेंस के ऊपर इजलास के अंदर किया
कि वो एक बड़े सच्चे और शरीफुल नफ्स इंसान है, ये बड़ी एक बात होती है। तो जब इंटरनेशनली आपकी इस्टेब्लिशमेंट का जिसके आप मुखालिफ हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट का जिसके आप मुखालिफ हैं, उनका तूती बोल रहा है, तो थोड़ा सा पॉलिसियों को आप रिवर्स और थोड़ा सा नरम रखना चाहिए, ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए जो है वो स्पेस मिल सके, और वो स्पेस आपको चाहिए इस वक्त, अशद ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप बंद गली में बड़ी हद तक दाखिल हो चुके हैं। मज़ीद बंद गली में दाखिल होने से पहले पहले जो है ना सियासतदान रास्ते बनाते हैं, बंद नहीं करते। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे, लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दे दें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगा है, या जो भी आप राय दें उसके मुताबिक हम उसमें जो है ना तब्दीली कर सकें। इसके साथ साथ हमारे मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।